बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं अहमद साहब के साथ। अहमद जाब साहब का एक इंजीनियरिंग का सेटअप है जिसमें ये मुख्तलिफ तरह की मशीनें बनाते हैं। बेसिकली ये मशीनें जो हैं ये फ्लेक्सो प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं, जो कि उसके बैग मेकिंग में काम आती हैं। लेकिन इन्होंने 3-4 साल पहले एक थोड़ी सी इनोवेशन ये की कि छोटा सेटअप, जो लोग छोटा बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए इन्होंने एक मशीन बनाई जो कि प्रिंटिंग भी साथ करती है, जिसको हम सिंगल कलर बैग में प्रिंटिंग मशीन कह सकते हैं, जिसमें आप नॉन वूवन बैग को प्रिंट कर सकते हैं, अपने शॉपिंग बैग को प्रिंट कर सकते हैं, अपने फ्लायर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो सर से इस मशीन के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिसकी वीडियो आप नीचे देख भी रहे हैं जी। तो सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर प्लीज सबसे पहले बताइएगा कि कब से आप काम कर रहे हैं और कौन कौन सी मशीनें बनाते हैं? जी, हम लोग वैसे मैं सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता हूँ और मेरे वालिद साहब 1980 से घर। बिल्कुल तो ठीक है। हम लोग मुख्तलिफ मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। प्लास्टिक बैग बनाने वाली मशीनरी, ठीक है। एक्सट्रूडर्स, बैग मेकिंग, उसके अलावा भी जो उससे मुताल्लिक मशीनरी होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिक्सर ट्रायर्स वगैरह होते हैं, और प्रिंटिंग मशीनरी के अंदर भी डील करते हैं। मतलब शॉपिंग बैग जो होता है, दाने से बैग जो ट्यूब बनती है वो बनाने वाली मशीनें बनाते हैं। उसके बाद प्रिंट होने के बाद उसमें जो गजट बनता है, उसकी सीलिंग लगती है, उसकी कटिंग होती है, वो वाली मशीन में मुख्तलिफ मशीनरी होती हैं, वो सारों में डील करते हैं। लेकिन वो सारी मशीनरी काफी एक्सपेंसिव हो जाती है, काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। छोटे लेवल पे जो काम, अगर जिस तरह आजकल बहुत से लोग होते हैं जो इस तलाश में होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की बेरोजगारी की सूरत हाल है, लोगों के पास डिग्रीज हैं लेकिन मार्केट की जो सूरत हाल है वो ऑलरेडी आप देखें तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें। बिल्कुल सही। इसकी वजह से बहुत से लोग, अगर वो चाहते हैं कि स्मॉल लेवल पे कोई बिजनेस किया जा सके, आसानी से अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, तो उसमें फिर हम लोग ये वाला बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। ये 2019 से हम लोग ये मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। प्रिंटिंग मशीन जो मशीनरी जो सिंगल कलर बैक टू बैक प्रिंटिंग मशीनरी है, बेसिकली ये प्लास्टिक बैग्स और नॉन वूवन बैग्स, इनकी प्रिंटिंग करती है। मतलब बैग बना बनाया आ जाएगा, उसके ऊपर भले लूप लगी है या जिस तरह से भी बैग है वो बैग बना बनाया आ जाएगा, आपकी मशीन में से गुजरेगा और प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी, ये इससे मुताल्लिक असल में ना इन्हें कुछ बैग्स वगैरह भी लेने पड़ेंगे। ज़ाहिर है जिसके पास भी आप जाते हैं, अब मार्केट के अंदर जो है प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा काम है। काम देखें दो तरह के होते हैं, एक होता है कोई चीज़ आप बनाएं और आगे दें, लेकिन उन कामों के अंदर एक इशू होता है, वो क्रेडिट बहुत चलता है, उधार बहुत चलता है। बिल्कुल सही। जो काम ऑर्डर पे अमूमन करने वाले होते हैं ना, जिस तरह कस्टमाइज्ड होते हैं, जिस तरह ये प्रिंटिंग का काम है, ये काम जरा कैश के होते हैं। अली क्लॉथ का शॉपर हमजा क्लॉथ को नहीं जा सकता, बिल्कुल सही। वजह से ये कैश का काम, उसकी अपनी ब्रांडिंग हुई है उसके ऊपर। ये वाला फिर कैश का काम होता है, जिसमें उधार वगैरह का मामला कम होता है। बिल्कुल तो सही। इसलिए इसमें अब यानी प्रिंटिंग की लाइन के अंदर तो एक ठीक ठाक इसका आप कह लें कि स्कोप भी बहुत वाइड है, इस एतबार से कि आप चाहे मेडिकल स्टोर्स को टच कर लें, जनरल स्टोर्स को टच कर लें, क्लॉथ जितने भी कपड़े वाली दुकानें हैं उन सारों को टच कर लें, मुख्तलिफ दुकानें हैं, उनसे कोई शूज़ वगैरह की हैं, कोई मोबाइल्स की हैं, तो सारे ही लोग बैग्स, नॉन वूवन बैग्स या तो यूज़ करते हैं या फिर शॉपिंग बैग, प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं। इस मशीनरी के ऊपर आप दोनों जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब गवर्नमेंट की अगर पाबंदी है प्लास्टिक शॉपिंग बैग पे, तो आप नॉन वूवन बैग्स जो है वो भी कर सकते हैं, मशीन आपके काम आते हैं। अच्छा, इसमें व्यूअर्स देखें कि सबसे अहम बात क्या है कि जिस तरह अहमद साहब ने बात की है कि ये तकरीबन पाकिस्तान के हर टाउन में भी एक मशीन लग जाए तो भी इसका काम खत्म नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हर जगह पे दुकानदार मौजूद हैं और दुकानदार ने वो चीज जो है अपने बैग में किसी में डाल के देनी है। उसमें फिर क्या है कि अगर तो वो बड़े ऑर्डर्स हैं तो उनको 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो प्रिंट करवाना पड़ेगा। आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि किसी ने 100 लिफाफे भी बनवाने हैं तो आप उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। अच्छा सर, इसमें यह है कि इसके रॉ मटेरियल्स भी ज़ाहिर एक बड़ा काम है कि मुख्तलिफ तरह के, मतलब आपके डब्ल्यू कट के बैग्स होते हैं, डी कट के बैग्स होते हैं, वोन बैग्स होते हैं, तो आप वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या उनके कॉन्टेक्ट देते हैं लोगों को? असल में जो लोग भी हमसे मशीनरी परचेज कर चुके होते हैं ना, जी सर, जाहिर है वो उन्हें गाइड करना फिर हमारा काम है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह तो कॉन्टेक्ट लेने वाले या फिर मटेरियल के हवाले से हम लोग एक काम ये करते होते हैं कि हम लोग अपने कस्टमर के साथ, यानी हमारा ना मोनोपोली वाला काम नहीं है इस मामले के अंदर कि हम कहेंगे बैग्स भी आप हमसे लें और वो वाली चीज भी आप हमसे लें, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं कि उन लोगों को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे रिलायबल कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं कि जिनके साथ जिनका रेट भी बहुत मुनासिब हो, बैग्स भी वो बासहूलत सिर्फ फोन कॉल करें तो उनके पास आ जाएं, और उसमें हमारी दरमियान में कोई इन्वॉल्वमेंट भी इतनी ज्यादा ना हो। बिल्कुल ठीक है, ताकि हम एक तरह से, जिस तरह कहते हैं ना कि दरमियान में एक मिडल मैन बन जाता है,
और खाना शुरू कर देता है उल्टा ही कस्टमर को। मतलब आप तो सहूलत प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को अच्छी चीज मिलती रहे, क्योंकि उन्हें क्वालिटीज का नहीं पता, आपको पता है, आप उन्हें प्रॉपर क्वालिटी की चीज लेके देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ और भी बातें हैं, यानी काम के एतबार से अगर आप देखें ना, काम में हम लोग और भी बड़ी सहूलतें देते हैं। यानी जो भी बंदा हमसे मशीन परचेज करता है उसको पूरी ट्रेनिंग भी हम इधर ही दे देते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो पाकिस्तान में ना एक लेबर का बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सही है। लेबर के झंझट, लेबर का तंग करना शुरू कर देती है। तो हम लोग इस मशीनरी में ये करते हैं कि बजाय इसके कि उन्हें किसी बंदे के ऊपर इंहिसार करना पड़े, यहाँ ही 2 to 3-4 आवर्स के अंदर हम उन्हें मशीन पूरी सिखा देते हैं। आसानी से बंदा सीख जाता है। इतना हम सिखाते हैं कि वो बंदा खुद कहता है कि बस मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। बिल्कुल ठीक। मतलब आसान काम है, कोई भी कर सकता है। लेबर से भी आसानी हो जाती है। फिर ये कि ये सीजनल काम भी नहीं है, जाहिर है बहुत से काम सीजनल होते हैं, गर्मी में भी चलेगा, सर्दियों के अंदर भी चलेगा। सही, बिल्कुल सही। फिर ये है कि इसके अंदर जो है ना, एक बिजली का बहुत बड़ा एक इशू होता है पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बिजली वाला वो प्रॉब्लम भी नहीं है। इसकी जो 220 वोल्ट पे सिंगल फेज पे चलेगी, मतलब आम स्विच में लगाएं और चलाएं। स्विच में लगाएं, और 0.5 एम्पेयर हमने इसमें सिस्टम ऐसा किया है कि बहुत थोड़ा वो करंट लेगा। अबाउट आप कह लें कि 0.5 एम्पेयर अगर लेगा तो 220 वोल्ट, ये 110 वाट बनता है। 110 वाट 1000 वाट एक यूनिट के अंदर होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं तकरीबन कैलकुलेशन के मुताबिक 9 घंटों में कोई एक यूनिट। बिल्कुल सर, मतलब एक पंखे की तरह बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कम बिजली। आप यूपीएस कर लें, सोलर सिस्टम कर लें, बहुत इजी है। कोई आपको बिजली के ये झंझट से आप आसानी से निकल जाएंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं अहमद भाई कि हमारे बहुत सी खवातीन हैं, वो काम शुरू करना चाहती हैं, घरों में बैठ के आराम से करें और किसी से उसको सेल करें। डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट लगाए हुए काम करें, तो ये आराम से खवातीन, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है, खवातीन घर बैठे कर सकती हैं। नहीं, इसमें एक हर्डल जरूर आता है कि देखिए मशीन तो आप घर में लगा के उसे चला सकते हैं, बैग्स वगैरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन बाहर जो मार्केट की सूरत हाल होती है ना, जो सेल करना है, जो ऑर्डर लेना है, इसमें ये ज्यादातर ना आदमियों का, मेल उसका कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई उनका शोहर है, तो वो असलन उस काम के अंदर जो बाहर का काम है वो सारे वो आदमी कर सकते हैं। जो अंदर का काम है प्रिंटिंग वगैरह, उसके अंदर वो जरूर कर, वो फैमिली ही वैसे बिल्कुल ठीक है, यानी खाली एक छोटा सा कमरे में वो सेटअप रख ले, छोटा सा स्मॉल स्पेस के अंदर, बिल्कुल ठीक, कोई ज्यादा जगह। अच्छा, अब सर सबसे जो अहम बात ये है कि हर बंदा इंटरेस्टेड होगा इस बिजनेस में, क्योंकि वाइड रेंज का बिजनेस है, तो इस मशीन की प्राइस के बारे में कुछ बता सकें। और जाहिर है सिर्फ मशीन तो नहीं होगी, मशीन के साथ रॉ मटेरियल्स भी लेने हैं, कुछ इंक्स भी लेके रखनी है, कितने के पैसे बंदा जेन में रखे तो ये कारोबार शुरू हो सकता है? मैं ना एक आइडिया देता हूँ बजट के एतबार से। प्राइस मशीन के ना वक्त के साथ वेरी करती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें फिर ऐसा आप कर सकते हैं, आप जेन में रखें तकरीबन आपका 6 लाख के करीब का बजट होना, ठीक है। उसमें सारा मटेरियल, बैग्स और दूसरा भी कुछ मटेरियल, मशीन वगैरह, ये तमाम आपके इस बजट के अंदर आ सकती है। मतलब 6 लाख रुपया बंदे के पास हो तो उसमें उसकी मशीन भी आ जाएगी, कुछ इंक्स भी आ जाएगी, 2-3 तरह के जो मटेरियल हैं या साइजेस कॉमन चलते हैं वो भी आ जाएंगे, तो वो अपना काम शुरू करने के काबिल हो जाएगा, आसानी से कर सकता है। बिल्कुल ठीक, उसका बजट है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइए कि अब एक बंदे का काम चल पड़ा है आहिस्ता आहिस्ता और उसके पास अब बड़े ऑर्डर भी आने शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए फिर वो इसी मशीन पे रहे या फिर किसी के साथ राब्ता बढ़ाए बड़े ऑर्डर के लिए, कैसे उसका क्या आप हल करते हैं? उसमें ये होगा कि स्टार्टिंग में देखिए वन कलर जितना भी होता है ना, ज्यादातर ये जिन लोगों के ऑर्डर छोटे होते हैं ना, वही लोग ज्यादातर सिर्फ चाहते हैं कि उनका सिर्फ लेबल प्रिंट हो जाए, और वो ज्यादातर वन कलर होता है। उसमें 30 kg है, 10 kg है, 40-50 kg है, 60 kg है, ये सारे हो जाते हैं। अमूमन लोगों को क्या इशू आते हैं कि बड़े शहरों के अंदर अमूमन बड़ी प्रिंटिंग मशीनें लगी होती हैं। बड़ी प्रिंटिंग मशीनों का इशू ये होता है कि वो थोड़ा माल प्रिंट नहीं करते। उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे जी हम 100 किलो से कम नहीं बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये इशू होता है कि वो बंदा फिर जाता है कई बार स्क्रीन प्रिंटिंग की तरफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्क्रीन प्रिंटिंग का इशू ये होता है कि वो थोड़ा माल प्रिंट, वो जो यानी सुबह से लेके शाम तक उन्हें उसे ड्राई करना पड़ता है, चुटकियों के साथ, हैंगर के साथ लटका, कई मसाले, एक प्रोडक्शन है, फिर उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि स्क्रीन प्रिंटिंग की एक स्मेल है, एक उसके सॉल्वेंट की स्मेल है, जो कि वो आपका अगर कोई खाने पीने की चीज है या कुछ चीज है वो उसके साथ रहती है। ये एक बड़ा कॉमन मसला है स्क्रीन प्रिंटिंग पे लोग काम करते हैं। फ्लेक्सो प्रिंटिंग का क्या है कि वो फ्लेक्सो इंक है तो वो चल रही है शॉपिंग बैग में, वही चलती है, ये भी फौरन हो जाती है, फौरन ड्राई हो जाती है। और इस एतबार से आप उसे कह लें कि फूड के एतबार से भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं करती, जो आप चीज कह रहे हैं उसका, बिल्कुल सही। तो इस एतबार से ये दरमियान की एक मशीन बनती है। और ना अगर तो बड़े ऑर्डर हैं तो फिर तो आपको जाहिर है बड़ी प्रिंटिंग मशीनों की तरफ जाना पड़ेगा, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जाहिर है उससे जो कम के ऑर्डर हैं
उस सारे के अंदर हमारी वाली जो मशीन है वो आसानी से ड्राई भी फौरन हो जाता है, बिल्कुल सही है, और प्रोडक्शन भी अच्छी निकल आती है, बेहतरीन हो गया जी। तो व्यूअर्स, ये एक हमने पूरा आपको ओवरव्यू दिया है एक ऐसे स्मॉल बिजनेस का जो कि आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें गैप बहुत ज्यादा है, हर जगह पे इसकी जरूरत है। बहुत एग्जैक्ट प्राइसेस इसलिए नहीं दी जा सकती कि ये वक्त टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। एक रफ आइडिया क्या है कि 6 लाख रुपए अगर आपके पास हो, 6-7 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अहमद साहब जो है आपको पूरी ट्रेनिंग भी देंगे, उनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, पूरे प्रोसेस की वीडियो आ रही है। आप इनसे टाइम, क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है कि लोग बिला वक्त आ देते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, ये बिजी होंगे तो आपको अपने टाइम के मुताबिक आपको रिप्लाई कर देंगे, आपको पूरी डिटेल्स देंगे, आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे और आपको ये बिजनेस करवा देंगे। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के साथ आपको प्रिंटिंग के बिजनेस का नॉलेज देते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।